नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले इसमें जो यूज़ होने वाली कुछ बेसिक टर्म उसको हम पहले जानेंगे, जो कि है कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि फर्स्ट जो डेफिनेशन लिख रखी है कांस्टेंट, फिर है वेरिएबल, उसके बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल जो है आपने शुरू से पढ़ा भी होगा और उसके बारे में सुना भी होगा। तो जैसा कि डेफिनेशन में दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट क्या होता है, इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। यानी किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। तो यानी कि जो हमने आज तक जो भी नंबर पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर जैसे 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 और जो भी नंबर, यानी कि जो भी नंबर हमने आज तक पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। 98, 100, 1000 ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। -1, -2 ये भी सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो यानी कि जो भी नंबर हमने आज तक पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे अब यहाँ पे दिखाया जब 98 है तो 98 की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और सिंपली ये नंबर ही होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन आ गया हमारे पास वो है वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंजेस। यानी कि कांस्टेंट का उल्टा है, कांस्टेंट में वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, और वेरिएबल में यानी किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इसको सिंपली इंग्लिश अल्फ़ाबेट या लेटर से लिखा जाता है, जैसे X, Y, Z, और भी हम लिख सकते हैं T हो गया, M हो गया। तो ये सारे क्या हैं, वेरिएबल के रूप में यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गया वेरिएबल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस फॉर्म का होता है, हमने पढ़ लिया कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर, और इसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से होनी चाहिए। तो इस फॉर्म का जो होगा उसे एक्सप्रेशन, उसे क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल जैसे 2 × x की पावर 2/3। तो देखो ये साफ साफ दिख रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, इनटू x वेरिएबल है, और ये 2/3 ये क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में भी आपने जाना होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर P/Q का फॉर्म, P/Q फॉर्म का होता है। Q ≠ 0 होता है, और P और Q क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो 2/3 रेशनल नंबर है। सो देखो तो यहाँ पर कांस्टेंट है इनटू वेरिएबल और उसकी पावर रेशनल नंबर, बिल्कुल इसी फॉर्म का है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल उसकी पावर रेशनल नंबर। तो ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड 5 × x की पावर 5/9। तो ये इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 × x की पावर 5/9। तो 5 तो कांस्टेंट हो गया, अभी बताया था कांस्टेंट क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। जितने भी हमने नंबर आज तक पढ़े हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। तो ये कांस्टेंट रहा, इनटू वेरिएबल, ये वेरिएबल, और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब जैसे 2x इसी को देखते हैं, तो ये अब दिखने से तो इस फॉर्म का नहीं लग रहा, लेकिन इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 × x की पावर, किसी की पावर अगर कुछ भी नहीं होती तो 1 होती है। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, और x वेरिएबल हो गया, और रेशनल नंबर 1 क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो मैं ध्यान रखना है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो 1 इंटीजर है तो 1 भी रेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटीजर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। और जैसे एग्जांपल देखना चाहें, फोर्थ एग्जांपल 5x की पावर 7।
तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 7। तो ये तो हो गया कांस्टेंट इंटू ये हो गया वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। ये एक इंटीजर है, और अभी बताया था कि इंटीजर को सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसको इंटीजर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कांस्टेंट तो क्या होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन में इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल लिखिए, जितने भी हमने नंबर आज तक पढ़े हैं काउंटिंग नंबर, वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल, इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंजेस। किसी प्रॉब्लम और सिचुएशन में इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल की जगह यूज़ होते हैं एक्स वाई जेड, ए से जेड तक कोई भी हम ले सकते हैं, टी एम डी सी, कुछ भी। फिर आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, यानी कि इस फॉर्म का होना चाहिए, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। ये एग्जांपल आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पॉलिनोमियल में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म के बारे में जाना। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा आगे कि पॉलिनोमियल एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज़ होल नंबर। तो यानी कि पॉलिनोमियल भी क्या होता है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है जिसके अंदर इन विच पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, होल नंबर। यानी कि देखो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस टाइप का होता था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। बस यहाँ पर क्या फ़र्क है, रेशनल नंबर की जगह क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। जैसा लिखा भी हुआ है, पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। जैसे एग्जाम्पल 2 इंटू एक्स की पावर 2। अब आपको गौर से देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 2। ये तो कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और ये इसकी पावर होल नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 5x की पावर 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 9। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर आपको पता है 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सोन इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, 7x की पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 1। ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये वेरिएबल की पावर होल नंबर। 1 एक होल नंबर होता है, 9 भी होल नंबर होता है, और 2 भी होल नंबर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, पहले है 4x²। 4x² को लिख सकते हैं 4 इंटू x²। तो ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसको देखेंगे 2x क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, और इसकी पावर होल नंबर, 1 भी होल नंबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, दोनों पॉलिनोमियल का सम है। तो ध्यान देंगे, मैंने नोट करके नीचे भी लिख रखा है कि दो पॉलिनोमियल का जो सम होता है वो हमेशा एक पॉलिनोमियल होता है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल का सम भी एक पॉलिनोमियल होता है। 2 पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं तो भी एक पॉलिनोमियल आता है। 2 पॉलिनोमियल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक पॉलिनोमियल ही आता है। लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वो कब आएगा, जब न्यूमरेटर में जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी किससे, डिनोमिनेटर से। तो 2 पॉलिनोमियल का डिवाइड भी क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या था, ये भी एक पॉलिनोमियल था और ये भी एक पॉलिनोमियल था। तो दोनों पॉलिनोमियल का जो प्लस है वो भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही होगा। तो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर 5th एग्जांपल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉलिनोमियल बनता है या नहीं बनता। तो जैसे मैं अगर लिख दूँ 2x की पावर 5/2, ये पॉलिनोमियल है। तो जिसको चेक करते हैं, इसको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है, इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये होल नंबर है, ये होल नंबर तो होता नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन। ये तो कैसा है, P/Q की फॉर्म का है, यानी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। तो ये वाला जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अभी बताया था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन
सेम टू सेम है पोलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बस क्या फ़र्क है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होती है और पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर लिख दे 3x की पावर 2। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 2, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो यानी कि ये पोलिनोमियल तो है। अब क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जो 2 है वो क्या रेशनल नंबर होता है, अभी बताया था कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी होगा। तो इससे एक बात पता चलती है कि जितने भी पोलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो वो पोलिनोमियल हों।